हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज पंकज सैनी। स्टूडेंट, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलेंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चला हुआ था चैप्टर नंबर 2 बहुपद, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है उसे क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता चुका था कि रैखिक बहुपद होता क्या है। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसकी घात केवल एक हो वो हमारा रैखिक बहुपद होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ले लिया ax प्लस बी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? एक है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है। वेरिएबल a और b भी है, लेकिन इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं? 2x प्लस 3 भी ले सकते हैं। तो a की जगह पे 2, b की जगह पे 3, इसलिए हम a और b को छोड़कर x में बहुपद मानने से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्या है? एक घात है, एक घात की वजह से क्या कहलाया हमारा? रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक रैखिक बहुपद है तो यहाँ पे शून्यक भी इसका कितना होगा? एक। अब शून्यक क्या होते हैं? शून्यक होता है जो किसी बहुपद को तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ से x का मान निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए ax बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये b इधर प्लस का दर्जा क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हो गया ax बराबर माइनस बी। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? माइनस के b अपॉन a। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के अंदर x का केवल एक मान आया। ठीक है, तो ये एक मान जो आया इसे हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शून्यक। सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी और पेन निकाल लें, नोट भी करते रहे, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। और टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसके बाद क्वेश्चन कराने में आसानी होगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे देंगे, सबसे पहले सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा, उसके बाद आप बहुत इजीली अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद देखते हैं। देखिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मुझे यहां से शून्यक का पता लगाना है तो शून्यक का पता लगाने के लिए मैं इसके बराबर 0 रख दूंगा। मुझे x का मान निकालना, तो जिसका मान निकालना है, पहले x के पास 2 है, x से दूर कौन है? 3 है। तो मैं दूर वाली चीज को पहले दूर करूंगा, तो प्लस का दर्जा क्या हो जाएगा? माइनस का। कोई माइनस का होता दर्जा के प्लस हो जाता। अपोजिट साइड अगर लेते, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग में चल जाएगा, भाग है तो गुणा में। x का मान कितना जाएगा यहाँ से? माइनस के 3/2। ये x का मान हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे x का एक मान मिल रहा, इसका मतलब इस एक मान को हम शून्यक बोलते हैं। अगर 2 मान मिलते तो 2 शून्यक हो जाते, 3 मान मिलते तो 3 शून्यक हो जाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रैखिक बहुपद हमें केवल एक शून्यक देता है। रैखिक बहुपद से हमें कितने शून्यक मिलते हैं? एक शून्यक मिलते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसके नाम से ही पता चला स्टूडेंट कि इसकी घात कितनी है? 2 है। और द्विघात, जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे मैंने लिया, सबसे पहले ध्यान रखें द्विघात बहुपद है, इसका मतलब इसमें कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। वो 2 शून्यक किस तरीके से होंगे स्टूडेंट? समझने वाली बात हमारी यहाँ पे है। सबसे पहली बात, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस के c। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इसके अंदर शून्यक होंगे हमारे 2। वे 2 शून्यक हमें पता नहीं क्या क्या है, तो मैंने क्या करा, पहला शून्यक मैंने अल्फा मान लिया और दूसरा शून्यक मैंने कितना मान लिया? बीटा मान लिया। समझिए आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। वो शून्यक मुझे पता नहीं कि वो शून्यक है क्या, तो मैंने मान लिया कि पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। ठीक है, इस द्विघात बहुपद से हम केवल 2 चीजों का पता लगा सकते हैं। वो 2 चीजें कौन कौन सी है? नंबर 1 है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब हम इन्हें और फॉर्मूले को थोड़ा सही से करके लिख सकते हैं। जैसे शून्यकों का योगफल का मतलब क्या है? शून्यक हमारे अल्फा और बीटा है, इनका योगफल का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कौन है? बी है। गुणांक का मतलब जो उसकी गुणा में होता है, एक्स की गुणा में कौन है? बी है, तो ये बी आ गया। और x² का गुणांक कौन है? ए, तो उसका मतलब ये आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि शून्यकों का योगफल कितना होता है? माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। और ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। इसके अंदर एक चीज और है जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है स्टूडेंट? अचर पद अपॉन
एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य को गुणनफल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे योगफल कहा था तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, अब गुणनफल कहना है तो दोनों की क्या कर देंगे, गुणा। तो अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है इसके अंदर, देखिए अचर पद होता है जिसके पास कोई वेरिएबल ना हो, तो अचर पद खाली पड़ा हमारे पास सी, तो ये हो गया हमारे पास सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इसका, ए। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है। दूसरी बात, यहां से ये दो संबंध है जो आपको याद रखने थे शून्यकों के बीच के। इसी तरीके से अगर हमें कोई द्विघात बहुपद मिलता है, आप उसे हल कैसे करते हैं, तो हल करने वाली चीज, हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे तरीके कैसे हैं, द्विघात समीकरण आपने पढ़ी होगी कि गुणा करके इतना आना है, जोड़ के इतना आना है, गुणा करके इतना आना है, घटा के इतना आना है, तो वो सब चीजें आपको जब क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे। अब हमारे पास एक बहुपद और है जिसे हम बताते हैं, उसके साथ ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो नो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। वह बहुपद जिसकी सबसे ज्यादा घात कितनी हो, वह बहुपद जिसकी सबसे ज्यादा घात कितनी हो, 3। ठीक है नहीं, 3 घात है, इसका मतलब शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। जितनी घात होती है उतनी ही शून्यक होते हैं। अब स्टूडेंट वे शून्यक मैंने इसके मान लिया कि एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ए बी सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिघात बहुपद देखिए कैसे बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी। ठीक है। नंबर 1, सबसे पहली बात, संबंध कैसे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है। जहां जैसे मूलों का योगफल, इसे मूल भी बोलते हैं स्टूडेंट, शून्यकों को मूल भी बोलते हैं, किसी किसी बुक के अंदर मूल भी बोलते हैं। तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल या फिर शून्यकों का। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे शून्य कितने हैं, 3 है, तो इनका योगफल, तो इनका योगफल कितना होगा, इसका वही होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। बी का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मतलब क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, पहले इन दो की गुणा करो अल्फा बीटा, फिर इन दो की करो बीटा गामा, फिर इनकी करो गामा अल्फा। अब बराबर कितना जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है। और नंबर 3, अल्फा बीटा गामा, ये कितना जाएगा, माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अगर इसमें शर्तें 3 तरह की बनती हैं, इस तरह की, इस तरह की और इस तरह की, कि मूलों के गुणनफलों, शून्यकों के गुणनफलों का योग। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल और ये है आपका शून्यकों का योगफल। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने। अब आते हैं हम स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की ओर। बस एक फॉर्मूला बचा जिसे हम बता देते हैं अभी, उसके बाद सारे फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे हमारे। देखिए, तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अगर हमारे पास 2 मूल हमें मिले हुए हैं और हमें वहां से क्या निकालनी हो, मूलों का समीकरण निकाल लिया, द्विघात बहुपद बनाना हो, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यदि, तो ये फॉर्मूला हमारा है, इसको आपको कैसे लिखना है, देखिए, यदि शून्यक अल्फा व बीटा दिए गए हों तो बहुपद, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद बनता है स्टूडेंट कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, शून्यकों का, एक शून्यकों की हेल्प से हमने एक बहुपद बना लिया। तो बहुपद बनाने का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कौन सा बहुपद बनाने का फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चंस की और एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज हमारी क्या है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। तो सभी बुक में पहले ध्यान से देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम क्वेश्चन क्या है। तो पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। तो कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी ज्ञात करनी है। ठीक है, जांच करनी है उनकी। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.2 और फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस के 8। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके गुणनखंड करना चालू कर दूंगा, क्योंकि हमें सबसे पहले यहां से शून्यक निकालने हैं कि इसके शून्यक है क्या, तभी हम अगला काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी बहुपद मिलेगा तो आप ये देखें कि इससे हम शून्यक किस तरीके से फाइंड कर सकते, किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये एक तरीके से हमारे द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में ये क्या है आपका गुणनफल, और ये क्या है आपका गुणनफल। जिस चीज का होता है गुणनफल माइनस का, इसलिए घटा है। तो आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पे तो 8 आए और उन्हें घटाने पर 2 आए। तो हम पढ़ा पढ़ते हैं, अगर हम 4 का पढ़ा पढ़े तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस के 8। ठीक है, 8 यहीं पे रखा, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर करेंगे कितना जाएगा 4x, माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस 2x माइनस के 8। ठीक है, ये माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस, और अंदर x की मल्टीप्लाई भी कर दी। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बच गया, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बच गया। अब हम x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे दोनों से, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। शून्य को के मान के लिए, शून्य को के मान के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं इन्हें हम 0 के बराबर रख देंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसे लेके चला और जब फिर मैं इसे लेके चला, तो दोनों गुणनखंडों से हमने निकाल लिया। हमने क्या कहा था आपसे कि अगर वो रैखिक बहुपद है तो वहां से शून्यक 1 मिलेगा, और अगर वो द्विघात बहुपद है तो वहां से शून्यक हमें कितने मिलेंगे 2। तो यहां से हमें ये 2 शून्यक मिल गए। अब उसके बाद उसने क्या कहा था, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। तो संबंध क्या था शून्यकों, तो 2 ही संबंध मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला संबंध क्या था हमारा, देखिए सबसे पहला था शून्यकों का योगफल। सबसे पहला संबंध क्या था, शून्यकों का ए पार्ट, ए लिए कि हमने 1 2 3 वाले रखा, शून्यकों का योगफल क्या होता भाई, शून्यकों का योगफल कैसे निकलेगा भाई, पहला शून्यक हमारे पास कितना है 4, दूसरा कितना है माइनस के 2, तो दोनों शून्यकों इनका योगफल कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2 आ जाएंगे। इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं ऐसे लिख दूं से माइनस 2, भाई माइनस माइनस प्लस ही होता है, और अपोन में कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा स्टूडेंट क्योंकि माइनस, ये -2 है ना, किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो -2 की जगह पर रख दो हमें x का गुणांक। ठीक है, और बटे में कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि 1 किसका गुणांक है, 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए हमें यहाँ पे जो ज्ञात करना है वो सत्यता जो हमें जांच करनी है, सत्यता जांच हमारी कैसे होगी, जो शून्यकों का योगफल है वो उस फॉर्मूले की कल, क्योंकि शून्य का योगफल का फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था, तो हम इसे लेके चले, हमने ऐसी कंडीशन में बना के चला कि हाँ भी इससे बन गया। अगर ये नहीं बनता तो उसका मतलब फिर हमारी सत्यता पूरी नहीं होती। चलो जैसे योगफल की जांच करिए ऐसे हम गुणनफल की भी जांच करेंगे। नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकल जाएगा शून्यकों का भाई, ये निकल जाएगा 4 गुणा -2। भाई ये कहां से आया हमारा शून्यकों, क्योंकि ये अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है -8। मैं -8 को क्या लिख दूंगा, -8/1। तो -8 देखते हैं इस अपने द्विघात बहुपद में आगे कहीं है क्या, तो देखा भाई यहाँ पे, और ये क्या है -8 हमारा अचर पद है, और 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -8 की जगह पे क्या आ जाएगा अचर पद, और बटे में कितना जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या था कि शून्यकों का गुणनफल होता कितना है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो हमने पढ़ा था वो हमें मिल गया। ठीक है, और हमने सत्यता भी जांच कर दी है। सबसे पहली बात हमें शून्यक निकालने थे, तो द्विघात जो हमारा बहुपद था उसके गुणनखंड करके हमने सबसे पहले क्या निकाला है, यहाँ पे इनके शून्यक फाइंड कर लिए, शून्यक निकाल लिए। शून्यक निकालने के बाद हमने क्या काम करा कि शून्यकों का योगफल मतलब इन दोनों को ऐड करके देखा, इसे हल करा तो इतना आया, फिर से एडजस्टमेंट करके ऐसा बनाया कि इसके फॉर्मूले से मैच कर जाए। तो हाँ मैच हो गया, इसका मतलब जांच की क्या हो गई, सत्य जांच हो गई हमारी। ठीक है, ऐसे गुणनफल की हमने जांच कर दी है। तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, शून्यक निकालने और उनके संबंध को दिखाना है। हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं इस तरीके का, जैसे देखते हैं अभी। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसे तो मुझे बताने जरूरत नहीं, 4s² - 4s+1, क्योंकि सेम इसी तरीका गुणनखंड करके होगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले मैनेज कर लोगे। से मैनेज कैसे होगा,
6x² माइनस 7x माइनस के 3, क्योंकि पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर ये अलग, ठीक है नहीं। अब तुम यहां से x² गुणांक 6 है, x का गुणांक 7 और ये आपका अचर पद आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी है नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। एक काम करते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, ये 6 है, एक बार से बता देते हैं, रिपीट भी हो जाएगा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं, ये है 3x² माइनस x माइनस के 4, ठीक है। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट का ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये था 6 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का 6 पार्ट है क्या, 3x² माइनस x और माइनस के 4। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करने स्टूडेंट, अगर किसी पे हमारे गुणनखंड आते भी नहीं है तो उस पर वो सीख भी जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देकर रखना, ठीक है नहीं, कि होगा कैसे। तो देखिए कैसे होगा स्टूडेंट, ये होगा हमारा ऐसे, अगर गुणनखंड हमारे पास ये सिंपल होता, यहाँ कुछ ना होता, तो गुणा थी हमारे पास 4, लेकिन अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसकी गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो गुणा कितनी हो गई, 3 चौक 12, तो हमारे पास गुणा तो है स्टूडेंट 12, और घटा कितनी है, इसकी गुणा में कौन है, 1 है, और घटा है हमारे पास 1। तो हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पे तो 12 है, घटाने पे 1 है, तो ढूंढ लिया। 4 के 3 में गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 4 में से 3 जाता है तो 1 आता है। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी पे नहीं आया, देखिए अगर यहाँ पे कुछ ना होता तो गुणा हमारी ये होती, लेकिन अगर x² गुणा में कुछ हो तो पहले गुणा यहाँ करेंगे, उसके बाद पता चलेगा गुणा कितनी है। तो गुणा कितनी है इसकी 12, और घटा जो साइन हमारी गुणा अगर माइनस की है तो घटा होता है, इस साइन से मतलब नहीं है, मतलब इससे है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² माइनस, इस 1 की जगह पे लिख देंगे 4 माइनस 3x माइनस के 4, 3x² अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 4, 3x कॉमन ले लेंगे, सॉरी 3 तो कॉमन नहीं आएगा यहाँ से, यहाँ केवल क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो 3x माइनस के 4 होगी, प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4। अब यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बच जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। अगला काम क्या था, जैसे पहले हुआ था, शून्यकों के मान के लिए, शून्यकों के मान के लिए, शून्यकों के मान के लिए हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड है उन्हें 0 के बराबर रख देंगे। पहला गुणनखंड 0 के बराबर रखा, ऐसे ही दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर रखा, तो पहले गुणनखंड से x का मान कितना आएगा, यहाँ 4x का मान आ जाएगा 4/3, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो हमारे पास 2 शून्यकों के मान आए, एक ये और एक ये। अब हमें सत्यता जांच करनी है, तो सबसे पहली सत्यता हमारी क्या होगी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या मतलब, पहला शून्य का हमारे पास 4/3 है और दूसरा -1 है, तो 4/3 -1, 3 एकम 3, 4 में 3 कितने बच जाएंगे, 1/3, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारा 1/3, ठीक। अब एक क्या है देखिए हमारा, मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं -1/3, तो शायद किसी को एतराज ना हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं ऐसे। अब माइनस, अब ये जो हमारे पास -1 है, ये क्या कहां पे है, देखिए ये -1 क्या है, x का गुणांक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं x का गुणांक, x का गुणांक। और ये 3 क्या है, देखिए 3 क्या है, x² का गुणांक है, तो यहाँ पे ले देता हूं मैं क्या, x² का गुणांक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो शून्यकों का योगफल हमने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, इसका मतलब हमारी पहली सत्यता जांच हो गई। दूसरी सत्यता भी हम जांच कर लेते हैं, क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल हमने क्या पढ़ा है भाई, सबसे पहले गुणनफल लिख देते हैं। गुणनफल पहला शून्य का हमारा कितना है, 4/3, और दूसरा कितना आया, -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4/3। अब -4 क्या है, अगर हम अपने बहुपद की तरफ जाते हैं तो -4 हमारा अचर पद है और 3x² का गुणांक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। अचर पद कितना जाएगा, x² का गुणांक। तो ये हमने स्टूडेंट हमारे दोनों तरह की जांच हमने कर दी, योगफल की भी और गुणनफल की भी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। फर्स्ट के सारे पार्ट अब आप ट्राई करोगे कि ये कैसे कैसे होने, जो नहीं होगा उसे मुझे बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, बता दोगे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। नंबर 2 क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। तो उसके लिए हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कि हमने फॉर्मूला पढ़ाया क्या था इस तरह का, हमें यहाँ पे बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, बहुपद। सबसे पहले जो दिया उसे देख लेते हैं, तो देखिए कैसे हो जाएगा। नंबर 2, उसने हमें 2 चीजें दी है स्टूडेंट, डायरेक्ट ही 2 चीजें दी हैं।
तो वो दो चीजें सबसे पहले मैं क्वेश्चन से लिख लेता हूं। अगर मैं पहला क्वेश्चन लू दूसरे का फर्स्ट, तो 1/4 और माइनस के 1 लिखा है। देखिए ये रहा 1/4 -1, लेकिन ये है क्या, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से, मतलब पहला वाला तो योगफल है, दूसरा वाला गुणनफल है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो है 1/4 और गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल है -1। अब उसने बहुपद का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, तो बहुपद का फॉर्मूला है हमारा x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बहुपद निकालने का फॉर्मूला हमने ये तो पढ़ा था, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहले हमें यहां पर गुणनफल, ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे केवल फॉर्मूला लिखना था, x² माइनस शून्य कौन कौन से हमारे 1/4, योगफल की बात कर रहा तो उनका योगफल कर दो, मतलब -1, मतलब इसमें से जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। शून्य का गुणनफल कितना था, 1/4 गुणा -1। हल कर लेंगे, x² माइनस 4 × 4 सामने से क्या 3/4 x और माइनस के 1/4। इसे और भी सही करके लिख सकते हैं स्टूडेंट हम, क्या 4 यहाँ पहुंचा देंगे, कितना देगा 4x² माइनस 3x माइनस के 1। तो आंसर ये भी आ सकता है और ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी बचे पार्ट हैं वो सभी आपको करने हैं। इस तरह से स्टूडेंट आपकी आज क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये 1 और 2 के सारे पार्ट आप कर लोगे, एग्जाम्पल है वो भी कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।